ये वीडियो पूरे देश में शेयर होनी चाहिए। देश में कानून कितने ही बना लो, जब तक कि सजा का प्रावधान सुपर फास्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है कानून इन राजनेताओं की, इन बड़े बड़े लोगों की गुलामी के लिए रह गया है। बस इतना सब कुछ होने के बाद भी इन जाहिल जंगलियों की आंखें तक नहीं खुली। उन्नाव कांड होता है, कठुआ कांड होता है, 6 साल की मासूम बच्ची आसिफा के साथ में रैप किया जाता है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ में रैप किया जाता है। निर्भया के साथ में देश की राजधानी दिल्ली में रैप होता है और हत्या हो जाती है। डॉक्टर लेडी के साथ कोलकाता में रैप होता है और हत्या हो जाती है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए रैली निकालने पर बस बैठे पड़े हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, जिस देश में सुरेंद्र कोहली जैसे व्यक्ति को, जिसने मासूम बच्चों के साथ में रैप किया और उनको नाली में बहा दिया, उसको क्षमा याचना मिल सकती है, तो फिर यहाँ कुछ भी हो सकता है। माफ करना, मेरी बातें बुरी लग रही होंगी आपको। हमारे यहाँ अपराधियों को सजा के नाम पर अगर कुछ मिलता भी है तो 10-20 साल के बाद में उसका फैसला होता है। क्या तीर मान लोगे सर 10-20 साल के बाद आप फैसला सुना करके? अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, अमित शाह जी एक कानून लेकर आए थे और उस कानून में बदलाव किया था कि रैपिस्टों को मौत की सजा का प्रावधान है। लेकिन उस चीज का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सुपर फास्ट कानून के बिना कुछ नहीं होगा सर। कानून बनाइए कि 10 दिन के अंदर अंदर पुलिस जांच पूरी कर ले और 11वें दिन उस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। और साथ ही कानून में यह भी मेंशन होना चाहिए कि जो पुलिस वाले गलत मुकदमे दर्ज कर देते हैं, झूठा फंसा देते हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करो। अगर आपके पास जज नहीं है तो फिर जजों की भर्ती कराइए या फिर कोई और रास्ता निकालिए। लेकिन इस बलात्कार जैसी गंदी नस्ल को देश से मिटाना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। आपको और हमें खुद बड़ा दुख होगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। आपको पता है दिल्ली में जिस साल निर्भया कांड हुआ था उसी साल 24,923 बलात्कार और हुए थे। इसके बाद 2013 आया, उसमें ये आंकड़ा और बढ़ गया, उसमें 33,707 बलात्कार हुए। इसके बाद फिर साल दर साल रैप का आंकड़ा बढ़ता चला गया। 2014 में ये आंकड़ा बढ़ गया 36,335 हुआ, 2015 में 34,651 और फिर 2016 में 38,946। आप सोचिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी बलात्कार की संख्या घटने का नाम नहीं ले रही है। फिर 2021 आता है जिसमें 36,677 रैप के केस और दर्ज हो जाते हैं। 2022 में 31,516 रैप के केस दर्ज हो जाते हैं। सिर्फ एक कानून आप शरिया से उठा लो, एक कानून, बलात्कारियों की रूह ना कांप जाए तो कहना आप। मालदीव जैसा छोटा सा देश है सर, बलात्कार के अपराध के लिए 25 साल की सजा है सिर्फ बलात्कार के लिए। और जिस तरह के हमारे यहाँ बलात्कार होते हैं, अपराधी जिस तरह से महिलाओं के साथ में हिंसा करते हैं, उनके लिए तो तुरंत मौत की सजा है। जब यूएई में बलात्कार होता है तुरंत के तुरंत मौत की सजा सुना दी जाती है। वहीं कतर में अगर बलात्कार होता है तो 10 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास तो होती ही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गंभीर हिंसा के साथ रैप करता है, उसको शरिया कानून के हिसाब से सजा सुना दी जाती है, यानी कि मौत की सजा। बलात्कार के लिए मौत से छोटी सजा कोई हो ही नहीं सकती सर। कोई भी बलात्कारी हो उसे लटकाना बहुत जरूरी है फांसी पर। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोग समझे कि आखिर चल क्या रहा है। देश में एक ऐसे कानून की मांग करो कि 10 दिन के अंदर अंदर जांच पूरी हो और 11वें दिन उस व्यक्ति को बीच चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। जय हिंद।